आप सब लोग हिंदू हो मेजॉरिटी में, इसलिए मैं अभी उनकी बात करता हूँ। हमारी वेद की ऋचा 163 और 1701 में भी, दोनों में ऑलमोस्ट एक ही चीज़ लिखी है। आप उसको अच्छी तरह ध्यान से समझो। यज्ञ से निकली हुई ऊर्जा ना ही तो नष्ट होती है, और ना ही वो किसी का नाश करती है। समझो, ना ही तो वो नष्ट होती है और ना ही किसी का नाश करती है। इसका मतलब जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ हम किसी दुर्भावना से नहीं करें कि हे प्रभु मेरे शत्रु का अंत हो जाए। वो आपकी यज्ञ में नहीं सुनी जाएगी प्रार्थना। अगर वेदों को आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे, उसमें बहुत चीज़ें बहुत साफ सुथरी दी हुई है। तो यज्ञ का कभी भी इस्तेमाल किसी की बुराई के लिए मत करना, क्योंकि वो आपकी सुनी ही नहीं जाएगी। यज्ञ का इस्तेमाल ईश्वर की प्राप्ति के लिए, अपनी अच्छी ज़रूरतों के लिए। आप ये कहो कि प्रभु आप हमारे साथ रहें, ईश्वर हमारे साथ रहें, हम ईश्वर की शरण में रहें। धन धान्य सब कुछ आप मांगो, एक अच्छी लाइफ के लिए जो होता है वो सब देंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने कर्म भी करने पड़ेंगे। तो ईश्वर तक आपकी बात पहुंचती है, वो आपको पूरा करते हैं। तो यज्ञ हमारे घर में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम सब लोगों ने यज्ञ करना छोड़ दिया। हमें किसी घरों में यज्ञ नहीं होता। यज्ञ कब होता है? जब कोई पूजा पाठ कराया, कोई घर पे कोई वो कर लिया, उसका नाम क्या है, कोई गृह प्रवेश है या कोई शादी ब्याह है, तभी नहीं। 365 दिन होते, 365 दिन यज्ञ करने चाहिए हमको। क्योंकि अब आप समझो, यज्ञ की ऊर्जा ना नष्ट होती है ना किसी का नाश करती है, और यह अंतरिक्ष में उपस्थित गतिशील प्रवाह से ईश्वर तक पहुंचती है। अंतरिक्ष में जो साइंटिस्ट कहते हैं कि अंतरिक्ष में कुछ नहीं है, साइलेंट ब्लैंक है, ब्लैंक नहीं है। गतिशील में आप ये सोचिए, इतनी करोड़ों गैलेक्सियां घूम रही हैं कि तो किस फोर्स से घूम रही हैं। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, वो जगह घूम रहा है। ऐसे करोड़ों ग्रह हमारी गैलेक्सीज में हैं, और ऐसे अरबों गैलेक्सीज हैं, वो घूम कैसे रही हैं। एक प्रवाह है जो अंतरिक्ष में सब जगह मौजूद है। साइंटिस्टों को उसका पता नहीं है, पता भी होगा तो वो आपको बताएंगे नहीं। ठीक है, तो वो प्रवाह है जो इस ऊर्जा को ईश्वर तक लेके जाता है। और जब आप मंत्रोच्चार करते हो तो मंत्रोच्चारण का जो कंपन है वो कंपन ईश्वर तक आपको पहुंचाता है। तो जब आप मंत्रोच्चार करते हो और यज्ञ में हवन करते हो, यज्ञ करते हो और उसमें आहुति करते हो, तो वो डबल तरीके से ईश्वर तक आपकी चीज़ पहुंचती है। और यज्ञ हमेशा भलाई के लिए होने चाहिए, सत्कर्मों के लिए होने चाहिए। दूसरों की बुराई, दूसरों की को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए यज्ञ कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई दानव है तो दानव के अंत के लिए आप यज्ञ कर सकते हो। आप ईश्वर को बुलाते हो कि ईश्वर आप आए और इस दानव का अंत करें। तो किसी का और दानवों का दोनों में अंतर है। जो आपको नुकसान पहुंचाता है, अगर कोई दानव प्रकृति का है, आपको नुकसान पहुंचाता है, पूरी समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि इन दानवों का से आप हमारी रक्षा करें, उनका अंत करें। वो खुद आएंगे या आपको ताकत देंगे अंत करने के लिए। वो किसी के शरीर में प्रवेश हो जाएंगे आत्मा के रूप में, ताकत के रूप में। वो किसी से भी अंत करा देंगे। उधम सिंह थे, भगत सिंह थे, आज़ाद थे, वो अंग्रेजों का अंत करने के लिए आए थे। किसी ने किया होगा हवन, या ईश्वर ने अपने आप ही। ईश्वर की तो संरचना ऐसी है कि वो सब कुछ देखता ही, समझता ही, वो समय पर एक्शन ले ही लेता है। तो साथियों, हमारा जो जीवन है बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम जिस कार्य के लिए बने हैं वो कार्य नहीं कर रहे हैं। और एक बात समझ लो, आज हमारे देश में जो लोग राजा बन के प्रजा को लूट रहे हैं, जो लोग वो लोग हैं जो 40 लोगों के मरने पे डांस कर रहे हैं। आप समझ सकते हो, किसी की मौत पे जश्न मनाना कौन मनाता है? राक्षस भी जश्न नहीं मनाते किसी की मौत पे। राक्षस भी किसी की मौत पे जश्न नहीं मनाते। वो कितने बड़े राक्षस हैं, किस कैटेगरी के लोग हैं, ये आप समझो। देश का आज इतना दुर्भाग्य है कि मरने से पहले इंफॉर्मेशन लीक होने का मतलब तो हर हालत में यही चीज़ है कि वही प्री प्लान था। अपने देश की 40 सोल्जर्स जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उन्हीं को मार दोगे सिर्फ इसलिए कि मुझे वोट बैंक मिल जाए। तो मेरा धर्म क्या है और जो लोग हैं वो क्या है? वो हमारे धर्म के लोग नहीं हैं।
जो मंदिर उनके लोगों से, इस ऐसे लोगों से बनेगा, वो मंदिर अपवित्र होगा। उस मंदिर में कभी मत जाना, उस मंदिर के लिए दान मत करना, क्योंकि वो अपवित्र है, वो अपवित्र हाथों से बन रहा है, उसमें भगवान नाम कभी प्रवेश नहीं करेंगे। मंदिर वो लोग जब बनाएंगे जो सत्कर्म वाले हैं, तभी मंदिर बनेगा। वो मंदिर बनेगा भी तो वो भगवान ही उसका विनाश कर देंगे, और बनता है तो उसमें कोई जाना नहीं, क्योंकि आपकी कोई मनोकामना नहीं पूर्ण होगी, ईश्वर कभी उस मंदिर में वास नहीं करेगा। हमेशा मेरा धर्म क्या सिखाता है? मेरा धर्म सिखाता है इंसानियत, भलाई, अच्छाई, तो वो करो। वो जो नहीं करता है उनमें से कोई भी हिंदू नहीं है। सिर्फ ये कहने से कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ इसलिए मैं हिंदू हूं, नहीं। वेदों में भी लिखा है, जो जो पठन पाठन का कार्य करे वही ब्राह्मण कहलाता है, जो रक्षा का काम करे वो क्षत्रिय कहलाता है। जो बाद में लोगों ने कन्वर्ट कर दिया जाति से कि साहब हमारे पिता रक्षा करते थे तो वो क्षत्रिय थे, अगर कोई किसी भी कास्ट का, ओबीसी, कोई भी किसी कास्ट का आदमी अगर वहाँ पे जाके युद्ध सीमा पे जाके लड़ाई करता है तो वो क्षत्रिय हो गया। कोई भी क्षत्रिय अगर व्यापार कर रहा है तो वो बनिया हो गया। तो ये जो भ्रष्टाभ्रष्ट हमारे धर्म में क्रिएट किया गया, जिसने हमारे धर्म का विनाश किया, उसके लिए जरूरी। और मैं वेदों का पाठ इसलिए पढ़ाता हूँ साथियों, रोज एक वेद का पढ़ो, उसके हिंदी के ट्रांसलेशन को समझो, तो हमें समझ में आएगा कि जीवन क्या है। हम जिस माहौल और जिस जीवन में रह रहे हैं वो जीवन नहीं है जिसके लिए ईश्वर ने हमें दिया था। थैंक यू।